नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो कैसी लग रही है आप सभी को क्लास? आई होप सबको क्लास अच्छी लग रही होगी। तो आपके जो हैं 640 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे 1000 क्वेश्चंस में से। ठीक है, जल्दी हम जो है 700 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज़ जो है आपके ही स्पोर्ट से चल रही है। ठीक है, आपका स्पोर्ट है तो अच्छे से चल रही है, तो ऐसे ही अपना प्यार स्पोर्ट बनाए रखें। तो ये क्लासेस जो है सिटी मेंस के लिए रहने वाली है, जो कि ALM, SA और हरियाणा पुलिस के लिए। उम्मीद करूँगी कि सभी को ये क्लास अच्छी लग रही होंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 641 है, विच कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू मैनी टर्मिनल एंड कैन मल्टीटास्क। क्या कहता है कि कौन से कंप्यूटर कई टर्मिनल से जुड़े होते हैं और मल्टीटास्क कर सकते हैं। तो कौन से होते हैं भाई? वो मिनी कंप्यूटर होते हैं, LEO1 कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, ऑल ऑफ अबव या फिर नन ऑफ दीज। बताओ भाई, कौन से कंप्यूटर कई टर्मिनल से जुड़े होते हैं और मल्टीटास्क कर सकते हैं। तो कौन से होते हैं भाई? बताओ। मिनी कंप्यूटर, LEO1 कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, ऑल ऑफ अबव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन से होते हैं भाई? वो होते हैं आपके मिनी कंप्यूटर। कौन से होते हैं? मिनी कंप्यूटर। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर जो है कई टर्मिनल से जुड़े होते हैं, जिसको हम मल्टीटास्क कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड डैश की। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को डैश कुंजियाँ कहा जाता है। एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन, ऑप्शन नंबर बी है फंक्शन की, ऑप्शन नंबर सी है मॉडिफायर यानी कि संशोधक, अल्फा न्यूमेरिक या फिर नन ऑफ दीज। बताओ भाई, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को डैश कुंजियाँ कहा जाता है। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड डैश की। तो कौन सी कुंजी होती है भाई? वो कौन सी की होती है वो? तो वो होती है मॉडिफायर की। कौन सी की होती है वो? मॉडिफायर की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्यूटर इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर इक्विपमेंट। कंप्यूटर निम्नलिखित में से किन हार्डवेयर उपकरणों से बना है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच डिफरेंस तो आपको पता ही होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ मैं, है ना। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है, नहीं भी पता तो दोबारा पूछ लेना एक बार। ठीक है, तो कंप्यूटर निम्नलिखित में से किन हार्डवेयर उपकरणों से बना है। तो किन से बना है बताओ भाई? माउस, CPU, कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क से, या फिर मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रोग्राम एंड नेटवर्क से। ऑप्शन नंबर सी है मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड मॉडेम से, या फिर मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, एप्लीकेशन एंड नेटवर्क से, या फिर नन ऑफ दीज। बताओ भाई, कंप्यूटर किन हार्डवेयर उपकरणों से बना है। तो कंप्यूटर जो है किन हार्डवेयर से बना है भाई? हार्डवेयर तो इसमें यही है सारे, मॉनिटर से, CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड मॉडेम। ये सारे क्या हैं? हार्डवेयर हैं। अब ये क्यों नहीं लिए नेटवर्क? नेटवर्क क्या है? सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क भी क्या है? ये सॉफ्टवेयर ही है एक। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर यूज सिंगल चिप प्रोसेसर। कौन से कंप्यूटर सिंगल चिप प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। तो कौन से करते हैं भाई? बताओ। ऑल ऑफ अबव, पैरेलल कंप्यूटर यानी कि समांतर कंप्यूटर, क्रे कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर या फिर नन ऑफ दीज। बताओ भाई, विच कंप्यूटर यूज सिंगल चिप प्रोसेसर। अच्छा, चिप किसकी बनी होती है? तो चिप बनी होती है सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, भी आता है मोस्टली। तो बताओ भाई, विच कंप्यूटर यूज सिंगल चिप प्रोसेसर। कौन से कंप्यूटर सिंगल चिप प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। तो कौन से करते हैं भाई? वो करते हैं पर्सनल कंप्यूटर। कौन से करते हैं? पर्सनल कंप्यूटर यानी कि PC, व्यक्तिगत कंप्यूटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड डैश। एक डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? मिनी डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, पार्ट डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी या फिर नन ऑफ दीज? बताओ भाई। अ डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड डैश। एक डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? उसको कहा जाता है सब डायरेक्टरी। क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखो, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे होंगे ये क्या होंगे? इसके सब पार्ट होंगे, ठीक है। तो ये पूरी एक डायरेक्टरी होगी, तो ये अंदर जो है इसके क्या हो गई? ये सब डायरेक्टरी होगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ स्कीम इज द HTTP प्रोटोकॉल? HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? पहले तो ये देखो, HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। याद रखोगे। HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है? मतलब कि ये किस प्रकार की स्कीम है? गेट पुट की, स्टोर फॉरवर्ड, क्वीनिंग यानी कि कतारबद्ध, सर्च रिटर्न, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। बताओ भाई, बताओ। व्हाट काइंड ऑफ स्कीम इज HTTP प्रोटोकॉल? तो HTTP प्रोटोकॉल किस प्रकार की स्कीम है? तो ये जो है एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स स्कीम है। कैसी है? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स स्कीम है, यानी कि अनुरोध प्रतिक्रिया स्कीम है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डेली प्रोसेसिंग ऑफ करेक्शन टू कस्टमर अकाउंट बेस्ट एग्जाम्पलीफाइज द प्रोसेसिंग मोड ऑफ। ग्राहक खातों में सुधारों की दैनिक प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रोसेसिंग मोड का उदाहरण है? बैच प्रोसेसिंग का, रियल टाइम प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, ऑफलाइन प्रोसेसिंग या फिर नन ऑफ दीज? बताओ भाई। ग्राहक खातों में सुधारों की दैनिक प्रक्रिया निम्नलिखित में किस प्रोसेसिंग मोड का उदाहरण है? तो किसका है भाई? बैच का, रियल टाइम प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, ऑफलाइन या फिर नन ऑफ दिस? तो किसका है भाई? यह बैच प्रोसेसिंग का। किसका है? बैच प्रोसेसिंग का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS वर्ड यूजिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट विद एनी ऑफ द एरो की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट की किसी तार कुंजी के साथ उपयोग करने से क्या होता है? हाईलाइट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट ब्लॉक को हाईलाइट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है डिलीट समथिंग, कुछ हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है पेस्ट समथिंग, कुछ पेस्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज या फिर ऑल ऑफ अबव? बताओ भाई। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंट्रोल प्लस शिफ्ट विद एनी ऑफ एरो की। बताओ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट की किसी तार कुंजी के साथ उपयोग करने से किसका यूज होता है? बताओ। तो वो यूज होता है आपका डिलीट समथिंग। किसके लिए? सॉरी भाई, ये होता है आपका हाईलाइट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, और कल भी करा के गई हूँ ये क्वेश्चन में, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हाईलाइट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट ब्लॉक को हाईलाइट किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द नेक्स्ट पैराग्राफ यूजिंग। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में अगले पैराग्राफ पर कर्सर ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है शॉर्टकट कंट्रोल प्लस राइट एरो का, शॉर्टकट कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, शॉर्टकट कंट्रोल प्लस डाउन एरो, या इनमें से कोई नहीं, या फिर ऑल ऑफ दीज? बताओ भाई। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में अगले पैराग्राफ पर कर्सर ले जाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस डाउन एरो का। किसका? शॉर्टकट कंट्रोल प्लस डाउन एरो का।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर प्रोग्राम लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस, वेबसाइट्स एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशंस? मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित अनुप्रयोग विकसित करने के लिए कौन सी प्रसिद्ध प्रोग्रामिंग भाषा है? कोबोल, जावा, बेसिक, असेंबलर या फिर नन ऑफ दीज? बताओ भाई। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित अनुप्रयोग विकसित करने के लिए कौन सी प्रसिद्ध प्रोग्रामिंग भाषा है? तो कौन सी है भाई? वो है आपकी जावा। कौन सी है? जावा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल द टर्म रेफर टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज सेव्ड विद द वर्कबुक। क्या कह रहे हैं कि एक्सेल में यह शब्द वर्कबुक के साथ सहेजे गए मूल्यों के विशिष्ट सेट को संदर्भित करता है। तो कौन सा है भाई वो? रेंज, सिनेरियो, ट्रेंड लाइन, व्हाट इफ एनालिसिस या ऑल ऑफ अबव? बताओ भाई। एक्सेल में ये शब्द वर्कबुक के साथ सहेजे गए मूल्यों के विशिष्ट सेट को संदर्भित करता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका सिनेरियो। क्या कहलाता है? सिनेरियो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डेटा एलिमेंट इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाना है, ठीक है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा तत्वों को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करता है? तो कौन सा करता है भाई? करैक्टर, फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड या बेस? ऑप्शन नंबर बी है करैक्टर, रिकॉर्ड, फील्ड, डेटाबेस, फाइल। ऑप्शन नंबर सी है करैक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। ऑप्शन नंबर डी है बिट, बाइट, करैक्टर, रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल, डेटाबेस या इनमें से कोई नहीं। तो असेंडिंग ऑर्डर में बताना है भाई कौन सा डेटा अरेंज किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करैक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल एंड डेटाबेस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल द व्यू दैट पुट्स अ ब्लू लाइन अराउंड ईच पेज ऑफ प्रिंटेड इज? एक्सेल में वह व्यू जो प्रिंट किए जाने वाले प्रत्येक पृष्ठ के चारों ओर नीली रेखा दिखाता है। प्रिंट प्रीव्यू, नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू, स्प्लिट व्यू या फिर ऑल ऑफ अबव? बताओ भाई। एक्सेल में वह व्यू जो प्रिंट किए जाने वाले प्रत्येक पृष्ठ के चारों ओर नीली रेखा दिखाता है, वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है भाई वो बताओ। तो वो कहलाता है आपका पेज ब्रेक प्रीव्यू। क्या कहलाता है? पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंडिविजुअल्स डॉट्स विच मेक अप अ पिक्चर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन कॉल्ड? मॉनिटर स्क्रीन पर किसी चित्र को बनाने वाले व्यक्तिगत बिंदुओं को क्या कहा जाता है? बताओ भाई। मॉनिटर स्क्रीन पर किसी चित्र को बनाने वाले व्यक्तिगत बिंदुओं को क्या कहा जाता है? कलर्ड स्पॉट यानी कि रंगीन धब्बे, ऑल ऑफ अबव, पिक्सेल्स, पिक्सल या नन ऑफ दीज? बताओ भाई। व्हाट आर द इंडिविजुअल डॉट विच मेक अप द पिक्चर ऑन मॉनिटर स्क्रीन कॉल्ड? बताओ क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पिक्सल। क्या बोला जाता है? पिक्सल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल यू कैन एक्टिवेट अ सेल बाय? एक्सेल में किसी सेल को सक्रिय किया जा सकता है प्रेसिंग द टैब की, टैब कुंजी दबाकर। ऑप्शन नंबर बी है क्लिकिंग द सेल, सेल पर क्लिक करके। ऑप्शन नंबर सी है प्रेसिंग एन एरो की, तीर कुंजी दबाकर। ऑल ऑफ अबव या फिर बताओ भाई क्या आएगा? इन एक्सेल यू कैन एक्टिवेट अ सेल बाय?
एक्सेल में किसी सेल को सक्रिय किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। टैब कुंजी दबा के, सेल पे क्लिक करके और एरो की दबा के, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन इज। एसिंक्रोनस संचार का अर्थ क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली इकाइयों के बीच संचार। ऑप्शन नंबर बी है कम्युनिकेशन बिटवीन डिपेंडेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स, परस्पर निर्भर इकाइयों के बीच संचार। ऑप्शन नंबर सी है कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट यूनिट, स्वतंत्र और निर्भर इकाइयों के बीच संचार। नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ अबव, बताओ भाई। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन इज, एसिंक्रोनस संचार क्या है, का क्या अर्थ है? तो बताओ क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग यूनिट्स, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली इकाइयों के बीच संचार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वर्जन ऑफ MS ऑफिस रिलीज्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज। माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जारी MS ऑफिस का पहला संस्करण कौन सा था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1.0, यानी कि इम्प्लिसिटली 0 इन द चॉइसेस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1.0 विकल्पों में 0 अंतर्निहित है। MS ऑफिस 2003, MS ऑफिस 2007, MS ऑफिस एक्सप्लोरर, बताओ भाई कौन सा था, या फिर ऑल ऑफ अबव, बताओ। पहला जो संस्करण था वो कौन सा था, बताओ। कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1.0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम द क्लॉक इन विंडो एक्सप्लोरर साइट ऑन द डैश एंड डिस्प्ले सिस्टम टाइम। क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि विंडो एक्सप्लोरर में घड़ी पर स्थित होती है और सिस्टम समय प्रदर्शित करती है। तो क्या करती है? टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, डेस्कटॉप, नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ अबव, बताओ भाई। इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम द क्लॉक इन विंडो एक्सप्लोरर सिट ऑन द डैश एंड डिस्प्ले द सिस्टम टाइम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टास्क बार, ठीक है। तो विंडो एक्सप्लोरर में जो घड़ी है वो टास्क बार पर स्थित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टोटल मेमोरी ऑफ सिस्टम कैन बी नोन यूजिंग। सिस्टम की कुल मेमोरी निम्नलिखित में किस कमांड द्वारा जानी जा सकती है? तो किस कमांड द्वारा जानी जा सकती है? dir कमांड, mem कमांड, वार्मबूट, .mem कमांड या नन ऑफ दीज, बताओ भाई। तो बताओ भाई, सिस्टम की कुल मेमोरी निम्नलिखित में से किस कमांड द्वारा जानी जाती है? तो किस द्वारा जो जानी जा सकती है, कौन सी कमांड द्वारा? तो वो होती है mem कमांड। कौन सी होती है? mem कमांड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील विद कंप्यूटर प्रोसेसिंग, रीजनिंग, लर्निंग एंड थिंकिंग कैपेबिलिटी सिमिलर टू ह्यूमन इज कॉल्ड। कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो तर्क, सीखने और सोचने की मानव जैसी क्षमता वाले कंप्यूटर से संबंधित है। वो क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हार्डवेयर इंजीनियरिंग, नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ अबव, बताओ भाई। अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील विद कंप्यूटर प्रोसेसिंग, रीजनिंग, लर्निंग एंड थिंकिंग कैपेबिलिटी सिमिलर टू ह्यूमन इज कॉल्ड। कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा जो तर्क, सीखने और सोचने की मानव जैसी क्षमता वाले कंप्यूटर से संबंधित है, वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है भाई आपकी AI। क्या कहलाती है? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है।
तो आज की क्लास आपकी इतनी रहेगी। कैसी लगी आप सभी को क्लास? आई होप सबको ये क्लास अच्छी लगेगी। और आप जो है लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर से ज़रूर कर देना। जो भी नए जुड़े हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब के लिए थैंक यू।